भारतीय न्यायपालिका को झकझोर दिया और भारतीय लोकतंत्र की साख को एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 केस की, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। यह मामला भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की सच्चाई को उजागर किया। इससे यह भी साबित हुआ कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं सभी के लिए समान हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक। इस मुकदमे ने भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी सर्वोच्चता को फिर से स्थापित किया। आइए इस मुकदमे की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों इतना अहम था। तो दोस्तों, अब इस मुकदमे की गहराई में जानने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलें, तो हमारे चैनल दीपांकर टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं और कानूनी मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जो आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी आप लोगों तक पहुंचे। मुकदमे का प्रारंभ रायबरेली लोकसभा चुनाव 1971। यह मुकदमा 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव से जुड़ा था। रायबरेली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनारायण के खिलाफ चुनावी लड़ाई में भाग लेना था। राजनारायण, जो एक प्रमुख समाजवादी नेता थे, उन्होंने चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया और चुनावी अधिकारियों को दबाव में डालकर अपनी पार्टी के पक्ष में काम कराया। राजनारायण का आरोप था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। यह मुकदमा भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सवाल उठाता था कि क्या प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति को संविधान से ऊपर रखा जा सकता है, या उन्हें भी संविधान और कानून का पालन करना होगा। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। अदालत ने यह पाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह फैसला एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि इसने यह साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकता। इसके साथ ही अदालत ने इंदिरा गांधी को आगामी 6 वर्षों के लिए चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया और उनके लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतांत्रिक प्रणाली में भ्रष्टाचार और गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपातकाल की घोषणा और इसके प्रभाव। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी। इसके परिणामस्वरूप भारत में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई, जो 1975 से 1977 तक चला। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू की गई। हालांकि यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कड़ा सबक था। इस फैसले ने साबित किया कि कोई भी सरकार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ काम नहीं कर सकती। इस फैसले ने यह भी स्थापित किया कि न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा में भूमिका। इस मामले ने भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान का उल्लंघन किसी भी स्तर पर नहीं हो सकता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका हमेशा खड़ी रहेगी। इस मुकदमे ने भारतीय न्यायपालिका को संसदीय शक्ति और प्रधानमंत्री जैसे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी सतर्क और निष्पक्ष रहने की प्रेरणा दी। यह संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा को मजबूत करने का एक बड़ा कदम था। इस फैसले का दीर्घकालिक प्रभाव। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 केस ने भारतीय राजनीति में एक गहरी छाप छोड़ी। इस फैसले ने यह साबित किया कि किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा सर्वोपरि होती है। इस फैसले के बाद भारतीय लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा और यह साबित हुआ कि भारतीय संविधान और कानून से कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद भी नहीं बच सकता। यह फैसले ने भारतीय राजनीति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित किया। निष्कर्ष: भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की प्रगति। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 केस ने भारतीय न्यायिक प्रणाली को एक नई दिशा दी और भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और स्थिरता को फिर से साबित किया। यह मुकदमा सिर्फ चुनावों में धांधली और राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और संविधान के पालन की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम था। हम यह कह सकते हैं कि यह केस भारतीय न्यायपालिका के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण कानूनी केस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।